गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहा करते कबीर जी, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू न होवे मुक्ति। वो तीन देव कौन कौन है? श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शंकर जी तमोगुण। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600-550 वर्ष पूर्व और भरे बाजार में सत्संग के अंदर प्रवचनों में ये कहना कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं, उनको कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, उनको कोई उनकी गति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत ही कठिन कार्य था और परमात्मा ने ये 600 वर्ष पहले कहा, ये ज्ञान दिया, जिस कारण से परमात्मा का बहुत विरोध हुआ, कबीर परमेश्वर का। उनके साथ बहुत सी बदतमीजियां की गई, उनको जान से मारने की भी चेष्टा बार बार की गई, लेकिन वो समर्थ थे। वो हमारे पिता हैं और वो हमारे लिए ही आते हैं कि कभी ना कभी तो इनका ये नशा, ये झूठे सुख का नशा जो काल ने कर दिया त्रिगुणमयी माया का, ये कभी तो उतरेगा, कभी तो मुझे पहचानेंगे। तो अपनी पहचान छोड़कर चले गए थे भगवान 600 वर्ष पहले। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष एक जनसाधारण की भूमिका की, एक सिंपल जुलाहा बनकर, धानक बनकर रहे भगवान। और उसी बनारस की कुटिया से असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन भी कर रहे थे, प्रत्येक प्राणी की वो सुरक्षा व्यवस्था भी कर रहे थे। अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होवे मुक्ति। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। परमात्मा कहा करते, तुम किस भगवान की भक्ति कर रहे हो, किसका मंत्र जाप कर रहे हो, उन भगवानों से तुम्हारा कोई तीन ताप का जो कष्ट है वो भी दूर नहीं हो सकता। आज आपको प्रमाणित करते हैं कि हमारे सदग्रंथ भी यही प्रमाण करते रहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में ये स्पष्ट किया है कि तीन देव, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण की जो साधना भक्ति करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता। इसके विपरीत श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि इन तीनों गुणों पर आधारित
तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना से मिलने वाले लाभ पर अक्षणिक लाभ है, इसके ऊपर जिनकी बुद्धि सेट हो गई है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, उनको कहा है राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी नहीं करते। अपने आत्मा अध्यात्म मार्ग से हम दूर घने हो गए और अज्ञान हमने ज्यादा ग्रहण कर रखा है, इसलिए प्रथम बार ये वचन कोई सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, मचल जाती है आत्मा, क्योंकि हम श्री विष्णु श्री शंकर जी इनके रंग में बहुत ज्यादा रंगे हुए हैं। और जब सच्चाई सुनते हैं एक बार कड़वी अवश्य लगती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मीठी हो जाती है, क्योंकि हमारे अज्ञान से, उस अज्ञान से हमारी आत्मा में निर्मलता समाप्त हुई और जब सच्चाई प्रारंभ होती है तो आत्मा एकदम उसके विपरीत सोचती है, सटराई करती है। लेकिन सच्चाई के अंदर इतना दम होता है, वो अपना स्थान बनाकर ही रहती है। जब दास ने यह सत्संग शुरू किए, इतना विरोध हुआ, एक बार तो ऐसा लगा कि परमात्मा आपका ज्ञान आपके बच्चों तक कैसे पहुंच पाएगा। कदम कदम पर विरोध हो रहा है, किसी भी वर्ग में देखिएगा सभी ये कहने लगे कि रामपाल तो निंदा करता है, लेकिन इस दास को पता था कि निंदा नहीं, एक परोपकार कर रहा हूं। जैसे सदग्रंथों को आपके रूबरू कर रहा हूं और जिन भी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों या किसी संत मंडलेश्वर ने जो भी ज्ञान उन्हीं संतों को आधार मानकर बताया है, उसके अनुभव को और वेदों और गीता और पुराणों से तुलना कर देता हूं। मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि हमारे सदग्रंथ सत्य है, इसके विरुद्ध जो जिसका ज्ञान है वो असत्य है, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है, व्यर्थ। इसको एक आलोचना ना समझें, इसको एक परोपकार समझें। जैसे ये कई शरारती व्यक्ति कुछ असामाजिक तत्व नकली नोट छाप देते हैं 500 और 1000 रुपए के। जब सरकार को पता चलता है तो वो क्या करते हैं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाते हैं समाचार पत्रों में, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनलों पर, और वो बताते हैं कि देखो ओरिजिनल में ये वस्तु है और डुप्लीकेट ये ऐसा है, इसमें ये नहीं है, ये त्रुटि है। तो कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रही है दूसरों के नोटों को, तो जची नहीं बात। ठीक इसी प्रकार वो सरकार एक बहुत बड़ी परोपकार कर रही है, नहीं तो लाखों लोग लुट जाते। तो यही उद्देश्य दास का है कि आपके ओरिजिनल और डुप्लीकेट ज्ञान को दोनों को रूबरू कर रहा हूं, और इससे आपको पहचान होगी सत्य और असत्य की, आपका जीवन नाश होने से बच जाएगा। तो इसका परिणाम अब अच्छा निकल रहा है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता, ये एक अनमोल ग्रंथ है, ये चारों वेदों का इसके अंदर सारांश है, और इसके अंदर बहुत ही सिस्टेमेटिकली ज्ञान दिया हुआ है, तरतीब वाइज दिया हुआ ज्ञान है। लेकिन हमारे धर्मगुरु हमारे अध्यात्म मार्ग के इन ग्रंथों को, आध्यात्मिक ग्रंथों को, सदग्रंथों को समझ नहीं सके, जिस कारण से ये हमें लोक वेद सुनाते रहे। लोक वेद का अर्थ होता है दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान,
लोक वेद, अक्षेत्रीय ज्ञान, दंत कथा, सुना सुनाया ज्ञान एक दूसरे से जो सत्य ना हो, उसको लोक वेद कहते हैं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, पीछे लाग्या जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे परमात्मा हमारे को समझाने के लिए अपने ऊपर ही वो सब उदाहरण कोड करते हैं, एग्जाम्पल कोड करते हैं, उदाहरण लगाते हैं। क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के पहले में लोक वेद यानी सुने सुनाए अपने धर्म मजहब अक्षेत्र में जो भी साधनाएं पूजाएं चल रही थी, उस लोक वेद के आधार से भक्ति कर रहा था। फिर सतगुरु मिल गए जिसने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक हमें दे दिया। अब उस तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च यानी दीपक की रोशनी में अब हम भटक नहीं सकते, हम सीधे रास्ते चलेंगे जो मालिक ने बताया है। तो जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री रामचंद्र जी और शंकर भगवान का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, यानी सभी साजली पूजा हम करते ही थे। सभी हिंदू जो भी देव किसी ने बता दिया इससे बहुत लाभ होता है, उसी की उपासना प्रारंभ कर दिया करते थे। तो ये था लोकवेद। और फिर परम संत आदरणीय स्वामी रामदेवानंद जी मिले मुझदास को, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, तो उस टॉर्च की रोशनी में दास फिर उस लोक वेद को त्याग कर और यथार्थ मार्ग ग्रहण कर लिया। अब जैसे जो आज प्रसंग जो चला है कि जो साधनाएं हम किया करते थे और उन्हीं साधनाओं को हमारे दूसरे कुल के लोग भी करते थे, उनसे अच्छा हमारी व्यवस्था रही। जैसे ये दास श्री राम, श्री कृष्ण और विष्णु जी अर्थात और भी अन्य साथ साथ जितने भी देवता, शंकर भगवान, हनुमान जी, गणेश जी, सबकी पूजाएं करता था। और घर में जो भी सुख होता था, जैसे बच्चे पहले पढ़ते हैं तो सफलता मिलना भी हम भगवान को क्रेडिट दिया करते थे। फिर बच्चे संतान हुई, लड़के लड़की हुई, तो भी हम भगवान को इस क्रेडिट देते थे कि जो साधना हम कर रहे हैं, शायद हम सोच रहे थे इन्हीं से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। फिर सर्विस लगी तो भी यही सोचा कि हनुमान जी ने दया कर दी, भगवान विष्णु ने दया कर दी, बाबा श्याम जी जो हमारा घरेलू देवता था, कभी उसको याद करते थे, उन्होंने कृपा बख्श दी। और कभी विष्णु जी को, कभी शंकर जी को, इन सभी को क्रेडिट दिया करते थे कि इन्होंने बड़ी रजा बख्श दी। अब पता चला कि वो जो कुछ भी हमें मिल रहा था वो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही प्रफुल्लित हो रहे थे। उन्हीं पूजाओं को करते हुए हमारे दूसरे परिवार के व्यक्तियों को वो लाभ नहीं हुआ, बहुत सी हानियां भी हुई। तो अब पता चला कि जो साधना हम कर रहे थे जिन देवताओं की, वो हमें ना हानि कर सकते हैं ना कोई लाभ पहुंचा सकते। वो केवल हमें वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही देंगे। पूर्व जन्म का किया हुआ जो संचित कर्म होते हैं उनमें से एवरेज में निकाले जाते हैं पुण्य और पाप, उससे एक जीवन बना दिया जाता है जिसको प्रारब्ध कहते हैं, किस्मत कहते हैं। तो जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना सत्य साधना नहीं करते, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, अपने किस्मत को से ही प्राप्त कर रहे होते हैं। और जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में आते हैं, पूर्ण संत मिल जाते हैं, सत साधना मिल जाती है, फिर हम उससे हटकर लाभ लेते हैं। जैसे पहले वाली साधना इन अन्य देव भगवानों की पूजाओं से, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी और ब्रह्म तथा परब्रह्म सरपुरुष जिसे कहा है अक्षर पुरुष, इनकी भक्ति करने वालों को केवल किया हुआ कर्म ही मिलेगा,
उनके प्रारब्ध में यदि दुख है तो वो दुख होगा ही होगा। किसी का पुत्र मरना है तो मरेगा ही मरेगा, किसी की टांग कटनी है तो कटेगा ही कटेगी। उसे आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, अशुभ और अशुभ दोनों डिपॉजिट होते चले जाएंगे, वो आपके संचित कर्मों में जुड़ जाएंगे। और जब हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर भगवान की भक्ति करेंगे, पूर्ण संत से लेकर, इन नकलियों से नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होना। सत साधना, सत मंत्र और पूर्ण सतगुरु और सच्ची लगन से मर्यादा में रहते हुए जो भक्ति करेंगे, फिर उनकी प्रारब्ध में यदि कोई हानि होनी है वो नहीं होगी। वो परमात्मा का विधान है, वो समर्थ परमात्मा है, वो हानि को टाल देता है, पुण्य आपके प्रफुल्लित होंगे। उदाहरण के लिए जैसे किसान खेती बीजता है, गेहूं बोता है, उसके अंदर खरपतवार भी साथ उग जाता है और गेहूं से भी अधिक उग जाता है। तो पहले इसका कोई समाधान नहीं था, पहले ऐसी कोई मेडिसिन की कोई ऐसे नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी, अनुसंधान नहीं हो पाया था। और अब एक ऐसी मेडिसिन बना दी है वैज्ञानिकों ने कि उस मेडिसिन को, उस दवाई को पानी में डाल दिया जाता है, खेती के अंदर पानी में डालकर छिड़क दिया जाता है, तो वो घास को, खरपतवार को नष्ट कर देती है, फसल ज्यों की तो खड़ी रहती है, उसको हानि नहीं करती, तो वो फसल दुगनी होती है। इसी प्रकार अब परमात्मा ने यह दया बख्शी है, अपने वो जैसा नियम है उसका, वो रहस्य गूढ़ मंत्र, वो गुप्त मंत्र परमात्मा यहाँ सार्वजनिक करता है, जिसके जाप करने से हमारा वो खरपतवार रूपी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे पुण्य शेष रह जाते हैं। तो वो मेडिसिन इस दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। तो अब आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में हमारी गीता जी क्या बताती है, इनकी साधना करने वालों को क्या संज्ञा दी है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का कुछ अंश दिखाते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। हम इसका 7वां अध्याय लेते हैं। ये है 7वां अध्याय, 7वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। इसके प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप, ये वैसे समग्र है, समग्र माने सारे, सब प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब क्या बताया है, दूसरे मंत्र में कहा है 7वें अध्याय के, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से ही तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन, मैं अब तुझे ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं, इसको जानने के बाद फिर संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अपने आत्माओं देखना। और इस पवित्र गीता को हम श्रोधार्य मानते थे, पढ़ते भी थे, डेली पाठ भी किया करते थे, लेकिन कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था भुस छड़े मूड किसान, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी,
समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना वेदों के अर्थों गूढ़ अर्थों का समझना बड़ा कठिन है, और उसके ना समझे बिना हम अज्ञानी ही रहे। हमारे जितने भी ऋषि सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षि ये सब अज्ञानी थे। अपने आत्मा ये दास के जो वचन हैं ये कड़वे अवश्य लगेंगे एक बार, लेकिन बाद में इतने मीठे हो जाएंगे, इनके अतिरिक्त आपको कोई और बोल वचन सुहावेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। कि सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षियों को ज्ञान नहीं था, बिल्कुल ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे वे। अपने आत्मा थोड़ी सी झलक दिखा दूं, नहीं तो कोई पहली बार सुनेगा भक्त, क्योंकि ये सीडी वगैरह बनती हैं, भक्त अपने मित्रों को देते हैं, तो उनका ये हजम होगी नहीं ये बात कि सतयुग से लेकर आज तक के इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को कति ज्ञान नहीं था भक्ति का। इनको छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं था, बताओ। तो ये वचन जो दास के हैं ये तो आज सभ्य समाज शिक्षित समाज हो गया, इसलिए स्वीकार्य हो गए। और ये वचन परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते कबीर जी, तो उस समय तो पत्थर खान की बात थी, डले लग गए। और है ये सारी सच्ची पूरी कंप्लीट सत्य है, हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा श्री देवी भागवत के कुछ उल्लेख आपके रूबरू करता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि न तो सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षियों को ज्ञान था, और न ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था अध्यात्म मार्ग का। तो और को होगा किसको? केवल परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में वही बताते हैं। और यथार्थ भक्ति मार्ग और पूर्ण परमात्मा वो स्वयं होते ही हैं, वो स्वयं ही यथार्थ भक्ति मार्ग बताते हैं, यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान वही बताते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक, कौन है इसके देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक है इसके। इसके 414 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। छठा स्कंध, ये छठा स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं जन्मे जय को, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना यानी पूजा होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। और यहाँ और देख लें साथ में थोड़ी सी इनकी झलक है। धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली माने कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। दास नहीं कह रहा, ये अपना इतिहास कह रहा है, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना, ये कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अपना कलयुग के जो ब्राह्मण जिनको हम आचार्य और शंकराचार्य, ये सारे ब्राह्मण हैं, हमारे धर्मगुरु जो अभी तक थे।
तो इनके विषय में क्या कहा है कि जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस हुआ करते इसे स्वभाव के तुम्हारे ब्राह्मण हो गए, तो अन्य जनता का क्या हाल होगा। अब ये क्या बता रहे हैं, इससे एक और कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान माने जाते थे, व्यास जी कह रहे, और वो दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे वह। अब थोड़ी सी झलक साथ और लेते हैं श्री विष्णु जी की, फिर आगे निर्णय करेंगे। इसी देवी भागवत के 28 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 28-29 पे श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा, श्री नारद और व्यास जी के ज्ञान की झलक आपको दिखाते हैं। ये 28 पृष्ठ है, ये प्रथम स्कंद, पहला स्कंद है, और ये संक्षिप्त देवी भागवत 28 पे वही पढ़ रहे हम। नारद और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी नारद जी से पूछा है प्रश्न व्यास जी ने, और नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, यानी विष्णु जी के विषय में बता रहे हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को यहाँ सबसे बड़ा भगवान बताने की चेष्टा कर रहा है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है। मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण है, ये सिद्ध होता जा रहा है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, यानी विष्णु जी सतोगुण है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, और शंकर जी तमोगुण है। इस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उसी शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, और अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर क्या बताते हैं भगवान विष्णु जी बता रहे हैं,
मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूँ। ये सबसे बड़ी मेरे लिए सबसे बड़ी भगवान दुर्गा है। अपनात्माओं, इस थोड़े से उल्लेख में अपने सदग्रंथों से ये सिद्ध हो जाएगा कि यह दातम मार्ग का ना विष्णु न पता, न ब्रह्मा न पता, न शंकर ने, न नारद जी ने, न व्यास जी ने, और सतयुग के ब्राह्मणों को, और सतयुग से के ब्राह्मणों को नहीं पता तो त्रेता द्वापर कलयुग वालों को तो पता ही कैसे होगा। यह आपके रूबरू आ गया कि उधर से सतयुग के ब्राह्मण भी वेद के पूरे विद्वान माने जाते थे, दुर्गा की पूजा करते थे। इधर विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं और इससे ऊपर कोई भगवान नहीं जानता मैं। तो आ गया सतर इनके अध्यात्म ज्ञान का, स्पिरिचुअल नॉलेज का। तो क्या पता था इन ब्रह्मा विष्णु में इसको, जिनको हम सर्वज्ञ मानकर पूजा किया करते थे। अब देखो ये दोनों यानी सतयुग के ब्राह्मण और विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि हम दुर्गा की पूजा करते हैं। वेद में कहीं लिखा दुर्गा की पूजा करने का? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा कहीं दुर्गा की पूजा करने का? एक शब्द तो सुना दो। तो इसको कहते हैं लोक वेद सटदल उआ बाई बकदा। अब दुर्गा जी क्या कहती है आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पर। ये देखिएगा 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब दुर्गा जी पहले तो अपने विषय में बताती है, फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। यहाँ फिर आगे वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप पर हम कोई लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहां देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा क्या कह रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। क्या कह रही है दुर्गा जी कि उस केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है और उसको ब्रह्म की साधना जीवात्मा करे। अपनी साधना भी कह रही है, मेरी भी पूजा मत करो, एकमात्र उसी की साधना करो। ये देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का परमात्मा का को ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो।
स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम ब्रह्म का है और इस ओम नाम के जाप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखकर साधना करो, तुम उसको प्राप्त कर जाओगे। और वो कहाँ रहता है? वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता ब्रह्मलोक में ये ब्रह्म। अपने आत्मा यदि ये दास मौखिक ये वचन कहकर छोड़ देता और प्रथम बार कोई पुण्यात्मा ये वचन सुनता तो वो शायद टीवी बंद करके बैठ जाता और औरों को भी कहता कि वो तो निंदा करता है, झूठ बोलता है। और अब क्या कहोगे कि ये विश्व में यदि सत्य ज्ञान है तो रामपाल के पास है, ना विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 पर। इसके अंदर एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, लेकिन हम समझ नहीं सके इन सदग्रंथों को, जिस कारण से हमें बहुत हानि हुई, जिसकी पूर्ति अब हो पाएगी। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये है 7वां अध्याय, हमने ये पढ़ लिया पहले, फिर पढ़ लेते हैं। प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ, अनन्य मन से मुझ में आसक्त चित्त अर्थात अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से तू समग्र यानी सर्व भाव सब प्रकार से, समग्र माने सब प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब दूसरे में 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सही तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब तीसरे मंत्र में कहा कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। चौथे में कहा है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अपने आत्मा यहां यह सिद्ध हो गया कि 2 प्रकृति बताई जा रही है। एक तो ये बताया है कि पृथ्वी जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 का योग से ये बनती है जड़ प्रकृति। और दूसरी या चेतन प्रकृति दुर्गा है, अष्टंगी है। यहाँ ये कोड वर्ड है क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है। 4 वेद इतने मोटे हैं और उनसे ये पतली सी बुक 18 अध्याय बने हैं, जिसमें कुल 700 मंत्र हैं। तो वो कोड वर्ड ज्यादा है और कोड वर्डों को टीचर ही समझा करते हैं। हमारे अध्यात्म गुरु जो थे वो टीचर नहीं थे, उनको इनका गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। तो यहां सिद्ध हो गया कि एक तो ये जड़ प्रकृति, ये 8 जो बताई, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार है। और दूसरी चेतन ये दुर्गा है। अभी स्पष्ट करेंगे आपके सामने। पर दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब आगे ये क्या बताना चाहता है। अब गीता अध्याय नंबर हम 7 पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हम 7 पढ़ रहे हैं और इसमें ये 11वां मंत्र हम पढ़े। हे भरत श्रेष्ठ,
मैं बलवानों का बल यानी आसक्ति और कामना से रहित बल सामर्थ्य हूं। मैं बलवानों का बल हूं और सभी प्राणियों को, भूतों को, इन प्राणियों के धर्म के अनुकूल, शास्त्र अनुकूल काम मैं हूं। धर्म अविरुद्ध काम मैं हूं। अब हम 12 से लेंगे। इसमें क्या बताया कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहाँ क्या प्रसंग है? ये श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञान दाता कौन है? ये श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता को बोल रहे हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए ये जानना अनिवार्य है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहा, श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, ये काल बोल रहा है। यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे ताकि श्रीमद् भगवद गीता आपके बहुत आसानी से समझ में आएगी। अब आपको दिखाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका और युधिष्ठिर जी को राजगद्दी प्राप्त होगी, तो श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप जी ने जो युद्ध के समय मुझे ज्ञान सुनाया था, श्रीमद् भगवद गीता जिसको कहते हैं, वो बुद्धि के दोष से मैं भूल गया। उसी ज्ञान को प्रभु एज इट इज सुनाना, फिर से सुनाना, हमें एक सत्संग करके जाना, ताकि हम आपके द्वारा दिए गए वचनों के आधार से हम अपना आगे राज्य भी करें और जीवन भी सफल करें। तो उसके विषय में आपको दिखाते हैं। ये है संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कहां से छपा है? इसके अनुवादक भी वही हैं, द्वितीय खंड, संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का, और ये यहां से छपी है। अब हम इसके आपको 667 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये है 667 पृष्ठ। और यहां से हम शुरू करते हैं। अश्वमेधिक पर्व, अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यह देखिए, जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का
ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था, वह इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अब कहने का भाव ये है कि अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण जी से कि आपने युद्ध के समय जो मुझे गीता वाला ज्ञान बताया था, मैं बुद्धि के दोष से भूल गया, मुझे वही ज्ञान फिर बताओ। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, देखिए। वैशंपायन जी कहते हैं अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलदास गजबिये है सर। कमलदास जी आप कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ से हूँ सर। कमलदास जी आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। कमलदास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2018 में लिया हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से पहले मैं दामाखेड़ा पंथ प्रकाश मुनि को गुरु बनाया था। दामाखेड़ा पंथ से मेरा एक पीढ़ी आगे है सर। मेरे उसके पहले दादा लोग भी थे और मेरे माँ बाप लोग भी थे बचपने से वहीं में। दामाखेड़ा पंथ में रहते रहते गुरु बनाया था। वहाँ का जो भक्ति कर रहा था, भक्ति करते करते एक और गुरु बना लिया सर। वहाँ मेरे को संतुष्टि नहीं मिली। वो दामाखेड़ा पंथ में ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला और मैं एक और गुरु बना लिया सर, जो सिद्धि वाला गुरु बना लिया, जो तंत्र मंत्र यंत्र। और जो गुरु का नाम था सागर महाराज। उससे नाम दीक्षा फिर ले लिया सर, दूसरा गुरु, और उससे सिद्धि किया सर। मैं वैराग्य रहकर, अपने 2 बच्चे हैं मेरे और मेरी पत्नी है, उससे अलग त्याग दिया उनको और वैराग्य ले लिया सर। अब वैराग्य लेकर मैं बहुत बड़े सिद्धि किया हूँ सर। 1 महीना तक तो मैं निर्जला उपास रहा सर। और निर्जला उपास रहकर इतना तप किया कि मेरे गुरु जो बना था वो बार बार फ़ोन करता था, अगर जो दुर्गा आपको अगर दर्शन देगी तुरंत बताना ऐसे करके बार बार फ़ोन करता था सर। तो एक दिन दुर्गा का मेरे को दर्शन हो गया। तो दर्शन हुआ तो सर जैसे हम फोटो में देखते हैं वैसा टाइप का नहीं था सर, अलग विचित्र टाइप के। पूरा शरीर से उनका इतना प्रकाशवान था सर, भयंकर प्रकाशवान, उसको देख पाना बड़ा मुश्किल था, ऐसा टाइप का। 2 मिनट तक उनका दर्शन हुआ सर। उसके बाद में दर्शन हुआ, उसके बाद में फिर मैं अपने गुरु को फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे बात है गुरुदेव। तो वो बोले कि बहुत अच्छा हुआ, आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसे बोले। और वो बोले कि सब देवी देवता में नारियल चढ़ा देना। गांव स्तर में देवी देवता मनाते हैं सर, गांव स्तर पे, वहाँ सब नारियल चढ़ा दिया। उसके बाद में नारियल चढ़ाने के बाद फिर वो एक ठाकुर देवता होता है गांव स्तर में, वो ठाकुर देवता के नारियल ऊपर चढ़ा गया सर। ऊपर चढ़ा, फिर गांव में बहुत बड़ा भूचाल हो गया सर। गांव वाले वो मीटिंग करने लगे, क्या हो गया, ऊपर नारियल कैसे चढ़ गया। और जो गांव के एक पुजारी है, पंडा है सर, वहाँ गया। उसके बाद में वो नारियल नीचे गिर गया और पंडा वहाँ से पुजारी भाग गए कि इतना बड़े शक्तिशाली कौन है भाई, हम आपके गांव को नहीं संभाल सकते, नहीं बना सकते करके भाग गए सर। उसके बाद में फिर वहाँ मीटिंग में मेरे को बुलाया और मेरे को सब बोले कि क्यों यहाँ नारियल चढ़ाए हो, क्या सीखे वैसे करके। तो मैं बोला नहीं भाई, मैं नारियल चढ़ाया था, भगवान समझ के चढ़ाया था ऐसे करके। वो हुआ। उसके बाद में सर फिर जो मेरे सिद्धि तो चालू थी, सिद्धि का अपना कर ही रहा था।
अब सिद्धि करते 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 फिर मेरे गुरुदेव बोले कि अब एक काम करो, आपकी सिद्धि हो गई। तो मैं बोला कि अगर मेरे सिद्धि पूर्ण हो गई और मेरे गुरु बोलते हैं कि मेरे गुरु को बताया ऐसे ऐसे बात है सर, नारियल ऊपर चला गया, तो मेरे गुरुदेव बोलता है कि नहीं ये तो आपका शक्ति है। तो मैं टेस्ट लिया सर, मेरे को विश्वास नहीं हुआ अपने आप के ऊपर कि ये नारियल ऊपर चला जाता है ऐसे करके। तब मैं टेस्ट किया सर, और टेस्ट करने के बाद फिर देखा कि नारियल को, पहले तो मैं अपने स्थान था सर, मैं वैराग्य धारण किया था, मेरे 10-12 लोग चेले भी थे सर, और वहाँ स्थान में बैठकर जो नारियल को टेस्ट देखा सर, तो टेस्ट मेरे के पास फूक झाड़ कर आने के लिए 2 डोंगरगढ़ से आए थे मेरे पास, और वो लोग बैठे थे मेरे आसन में, और मैं टेस्ट अपन देख रहा था, डेमो देख रहा था। उसके बाद में डेमो देखते देखते फिर नारियल को मैं ऐसे ऊपर से उठा, और एक वहाँ एक ऊपर में छत था, ये वहाँ जाके वहाँ घुस गया नारियल। उसके बाद में फिर उसको फिर मैं नीचे उतारा, फिर नीचे आ गया। उसके बाद में फिर मैं बोला जब ऊपर चढ़ सकता है, नीचे उतर सकता है मेरे शक्ति से, तो चल भी सकता होगा। मैं अपने से कोशिश किया फिर कि यहाँ मैं अपना जो विधि विधान किया, उधर विधि विधान किया चौकपुर के वहाँ। उसके बाद में नारियल को फिर वहाँ से चला दिया, फिर वापस बुलाया, आ गया सर। तो मेरे को भी अच्छा लगा कि मैं बहुत बड़े सिद्धि वाला हो गया हूँ। और सब उसके बाद में मेरे पास सब लोग आने लगे फूक झाड़ करवाने के लिए। कई जैसे बाहरी हवा बोलते हैं, प्रेत बाधा, वो प्रेत बाधा बिल्कुल मेरे पास जो आते थे तो उनका बिल्कुल ठीक हो जाता था सर। कई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लटा जटा वाले, बड़े बड़े लाल लाल कपड़े पहने हुए पंडित और ये जटाधारी सब मेरे पास आते थे और बोलते कि थे बहुत शक्तिवान है आप, ऐसे वैसे करके बहुत साधु संत भी आने लग गए थे सर। मैं सिद्धि करते करते महंत रूप में बन गया सर। सब लोग झाड़ फूक कराने के लिए मेरे पास आते थे, और सब लोग अपने दुख ले के आते थे और कष्ट ले के आते थे, और यहाँ से मेरे पास आते थे, यहाँ से रोते हुए आते थे और हंसते हुए जाते थे सर। ऐसा हो गया था। मैं खुद इतना बवासीर से पीड़ित था कि मैं अपना बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा था। दुनिया के बीमारी को तो मैं फूक झाड़ करके प्रेत बाधा को दूर कर देता था, लेकिन खुद का बीमारी को मैं दूर नहीं कर पाया। मैं संकट से जूझता रहा, और इसी बीच फिर मैं अब उसके बाद में अब ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं मिला था। मैं दर दर का ठोकर खाता था, जहाँ जहाँ मैं भटकता था कि मैं कैसा करूं और ये अपना जीवन को मैं कैसे बचाऊं, और ये मेरे को ऊपर से बवासीर का बीमारी का मेरे को पीड़ित करता है, और इधर मेरे बच्ची को बलि मांग रही है, तो मैं कैसा करूं, कैसे निकलूं इस कालजाल से, ये मेरे को चिंता हो गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे गए? अब मेरे स्कूल में एक टीचर आए और वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, और वो मेरे को बताए ज्ञान। तो मैं बोला कि देखो इतना इतना बड़े बड़े ज्ञान बता रहे हो। उनके साथ मेरा वार्तालाप हुआ, तो वो बोले कि ऐसा ऐसा मैं बताया, मेरे को ऐसा ऐसा समस्या है, क्या तुम्हारा संत रामपाल जी महाराज बचा सकता है मेरे को? तो वो बोले बिल्कुल बचा सकता है, गारंटी चैलेंज की है। उसके बाद में मेरे पास तो सिद्धि था, मैं अपनी सिद्धि से घर में गया और मैं सिद्धि से बैठा और फिर देखने लगा कि सही में ये संत रामपाल जी महाराज मेरे को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। फिर ध्यान से देखा तो इतना उनका प्रकाशवान शरीर में मेरे को दिखे और इतना शक्तिशाली दिखे कि मैं दंग रह गया, बस यही मेरे को बचा सकते हैं, मेरे को विश्वास हो गया। फिर उसके पास से मैं ज्ञान गंगा पुस्तक लिया, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा और सब। फिर उसके बाद में विश्वास नहीं हुआ तो मैं सब शास्त्र ले लिए, गीता है, देवी भागवत है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, बाइबिल, ये सब मिलान कर करके देखें। जो पृष्ठ क्रमांक वहाँ ज्ञान गंगा में दिए थे उसको पूरा मिला के देखे। उसके बाद में फिर विश्वास हो गया और मैं संत रामपाल जी ही महाराज मेरे को बचा सकते हैं, जो अपने सिद्धि से मैं देख लिया था। उसके बाद में फिर अब मेरा बिल्कुल अब संत रामपाल जी महाराज के शरणों में मेरे को जाना है, ऐसे सब लोगों को बता दिया। तो मेरे चेले लोग बोले कि नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ जाओगे तो फिर ये सब को छोड़ दोगे। तो मैं बोला भैया ये तो मेरे को आहल लेने वाला, ये तो मेरे को बलि लेने वाला है, इससे अगर मैं रहूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा हैं। फिर उसके बाद में मैं बोला कि मैं जाऊंगा भाई, मेरे को कोई मत रोको। मान लो आज रात्रि है और कल मैं नाम दीक्षा लेने जाने वाला हूँ, उस रात को
दुर्गा जी फिर मेरे को रात में आए। आने के बाद फिर मैं गहरे नींद में था, उस मेरे को उठा के वहाँ बैठा दिए। बैठाने के बाद फिर बोली कि तू जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है मेरे को छोड़ के, तो तू जा कहाँ रहा है। तब मैं चुप रहा। वो खुद बोलती है कि तू जा रहा है वो परम शक्ति है, उसके सामने में मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसे बोल दे। उसके बाद में फिर बोलती है कि वहाँ तू मत जा, अभी तेरा भक्ति यहाँ पूरा नहीं है, यहाँ मेरा आधा अधूरा भक्ति करके तू जा रहा है, मत जा। मैं बोला मैं जाऊँगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में मेरे ऊपर ऐसे अटैक्शन की, मई का महीना था, बनियान उनमें था, ऐसा अटैक्शन की। उसके बाद में मैं ऐसा बचाने के लिए ऐसे गले को ऐसे किया, तो यहाँ से जब यहाँ से मेरे को ये करी तो पूरा ब्लड आने लगा, यहाँ से पूरा छिल गया था, इधर पीठ में पीछे तरफ भी पूरा छिल गया था, बनियान फट गया था। उसके बाद में फिर उसको फिर मैं घर वाले कोई मत जाने, या तो फिर घर वाले मेरे को गाली देंगे। चुपचाप कुएं में जाकर उसको साफ किया। उसके बाद में फिर आई, अब फिर दुर्गा जी आई। अब बोलती है कि तू जाएगा कि रुकेगा। मैं बोला नहीं माता जी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप ही की भक्ति करूंगा, ऐसा बोल दिया। उसके बाद में गायब हो गई। फिर उसके बाद में मैं सवेरे जो भी होगा, मैं तो नाम तो नहीं लिया था संत रामपाल जी महाराज का। अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए मैं तैयार होके, अब जो भी होगा जैसा भी होगा, मैं निकल गया, नाम दीक्षा केंद्र गया और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तो मेरे को आध्यात्मिक मार्ग मिला। जो जन्म मरण का एक रोग है उससे मेरे को छुटकारा मिला, मोक्ष मार्ग मिला। दूसरा मेरे को जो मैं अपना जीवन ये को बचा सका, या तो मेरे बच्ची को जो बलि लेने वाली थी दुर्गा जी, उससे मैं बचा लिया। और ये दास को भी दुर्गा बलि लेने वाली थी, उससे भी मैं बच गया। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, उसके बाद में वो पुनः वो शक्ति मेरे पास वापस नहीं आई और मेरे को कोई परेशानी की, और मेरे को कोई उसका चिंतन नहीं हुआ। और मेरे को एक बार मेरे को बावासीर हो गया था। जब मैं तांत्रिक था तभी मेरे को बावासीर हो गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास बरवाला आश्रम में प्रार्थना लगाए तो उसके बाद में फिर वहाँ से आदेश आए, गुरुजी ने बोले परमात्मा दया करेंगे, ऐसे बोले। उस दिन से वो बावासीर का बीमारी भी ठीक हो गया। और घर में लाइट लगी थी, और यो घर में जो एनसीबी होता है, एनसीबी से उसको डायरेक्ट जोड़ दिए थे वो लाइट को, और मेरे को पता नहीं था। एनसीबी को गिराया और वो लाइट दूसरी जगह से खंभे से जो सर्किट होता है कटआउट, वहाँ से जोड़ दिए थे और वहाँ डायरेक्ट जोड़ दिए थे। मेरे को पता नहीं था। एनसीबी गिराने के बाद वो वायर निकल गया था पंप का, मोटर का, तो मोटर का जोड़ रहा था वायर को। उसके बाद में वहाँ से मेरे को कोई करंट नहीं लगा। पर संत रामपाल जी महाराज वहाँ दर्शन दे दिए, मेरे को पीछे ऐसे हटा दिए, और जैसे पीछे हटाए और मेरे को कुछ नहीं हुआ, ना करंट लगा, न कुछ नहीं हुआ। उससे भी मैं बच गया। सर, आप एक टीचर हैं और टीचर होने के नाते हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ती है, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज ऐसा उनका ज्ञान है, देवी देवता का भक्ति नहीं छोड़वाते, वो उनका आदर करते हैं। हम देवी देवता का आदर करते हैं। जो उनका जो मंत्र दिया जाता है, देवी देवता का जो प्रथम मंत्र देते हैं, वो देवी देवता की ही मंत्र है, उसको छुड़ाते नहीं हैं, उसको विधिवत तरीक़ा से बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पर पीले पट्टी में जो मोबाइल नंबर आता है उससे फ़ोन लगाकर अपना दीक्षा केंद्र पता कर सकते हैं और पता करके अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें